परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा विषय लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। भेद विज्ञान। भेद विज्ञान कहने से हम क्या समझते हैं, इस बात में हम चर्चा करेंगे। शरीर और आत्मा, इन दोनों में भिन्नता का अनुभव कराने वाला जो भेद विज्ञान का प्रयोग हमें बताया गया है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर प्रयोग बताया। शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति कैसे की जा सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले आप अपने अपने वीडियो वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। और हमें आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से लक्ष्मी लता जी वैद हमारे साथ जुड़ी है। तो आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ लक्ष्मी लता जी का स्वागत, वेलकम कीजिए। लक्ष्मी लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सत्र शुरू करें। ओम आरंभ। मरम भाई साहब, जय जिनेन्द्र आपको। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवर, वंदे गुरुवरम। अभी कल महावीर जयंती का दिन था। महावीर की साधना पद्धति पर ही आधारित है प्रेक्षा था। तो उसी संदर्भ में भगवान ने कायोत्सर्ग का तो प्रयोग किया ही, बाकी सब अनेक उपक्रम जो दिए हैं वो सब उनकी साधना पर वो जिए, लेकिन उसके साथ ध्यान के साथ अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी भगवान महावीर करते। ध्यान की मध्यावधि में अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते थे। हमें याद है चंड कौशिक का वो संस्मरण, जिसमें भी भगवान ने मैत्री की अनुप्रेक्षा की। अनित्य, अशरण और एकत्व की भावना बातें भगवान महावीर साधना कर। गुरुदेव तुलसी ने कहा है, ध्यान और स्वाध्याय के बीच सेतु है एक, अनुप्रेक्षा उसको कहें अथवा कहो विवेक। तो ज्ञान और ध्यान दोनों ही परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक। प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा दोनों जुड़े हुए शब्द। ज्ञान के अंतर्गत हम स्वाध्याय करते हैं और ध्यान के अंतर्गत कायोत्सर्ग आदि अनेक उपक्रम किए जाते हैं। उनमें अनुप्रेक्षा एक सीधा सरल उपाय है स्वभाव परिवर्तन और वृत्ति परिवर्तन, वृत्ति के रूपांतरण। प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा कैसे एक साथ? प्रेक्षा देखो, अनुप्रेक्षा चिंतन करो, सुझाव करो, जैसा चाहो वैसा बने। चेतना के रूपांतरण के लिए किया जाने वाला
अनुचिंतनात्मक प्रयोग ही अनुप्रेक्षा है। और इसके साथ ही पुरानी आदतों को बदलने और नई आदतों की प्रत्यारोपण के लिए किया जाने वाला अनुचिंतनात्मक उपाय है। सत्य को जानना ज्ञान है और सत्य को आत्मसात करना साधना है। अनुप्रेक्षा के द्वारा जो सत्य हमने जानना है प्रेक्षा के द्वारा और अपनी इन गतिविधियों के द्वारा उसे आत्मसात करना है और अनुभव के स्तर पर लाना है। अपनी वृत्तियों का परिष्कार करना है, अपनी समस्याओं का समाधान। जैसे अग्नि लोह में के कण कण में प्रविष्ट होकर लोह को अग्निमय बना देती है, वैसे ही जो सत्य हमने जाना है उसको शाब्दिक उच्चारण और मानसिक अभ्यास के द्वारा चित्त में प्रविष्ट कर उसी रूप में परिणत कर उसे आत्मसात किया जा सकता है। भावना पूर्वक अनुभूति के द्वारा यह प्रयोग करें। मात्र शाब्दिक उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है। शाब्दिक उच्चारण तो एक आधार है उसके, क्योंकि हमारा यह शरीर उत्कल से बना हुआ है। यह शरीर भौतिक पदार्थों से बना हुआ है और हम इस शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। और यह सबसे बड़ी हमारी भूल है कि हम इस शरीर के सुख दुख को ही अपना मान लेते हैं, जबकि है कुछ और। मूल लक्ष्य हमारा क्या है? मुक्ति की प्राप्ति। और वह कैसे संभव है? जब हम भेद विज्ञान करते हैं तभी यह संभव है। तो अनुप्रेक्षा से होता क्या है? गाढ़ कर्म शिथिल हो जाते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि अनुप्रेक्षा के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। तो तीव्र बंधन, जो तीव्र विपाक वाले जो कर्म है उनका विपाक मंद हो जाता है या बिल्कुल बदल दिए जाते हैं। अशुभ कर्म शुभ में बदल जाते हैं। विपाक में जो आने वाले कर्म है वे प्रदेशोदय में ही भोग लिए जाते हैं और प्रदेशोदय में भी पता नहीं चलता। प्रदेश परिमाण राशि कुछ से अल्प बन जाती है। असात वेदनीय कर्म का भी अपचय हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे कर्म उदय में आया वो चला गया। हमारे शरीर में रक्त संचरण की एक प्रक्रिया है। उस रक्त संचरण के माध्यम से हमारे भाव भी पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं और वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कैसे? कि जैसे इससे पहले कि मैं शरीर के संदर्भ में बताऊं, सबसे पहले ये ये जानना आवश्यक है कि प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत हमारी 32 अनुप्रेक्षाएं हैं। उनके अतिरिक्त भी जैसी समस्या है जो लक्ष्य लेकर हम चले हैं उसके अनुसार अनुप्रेक्षा हम कर सकते हैं। तो अनुप्रेक्षा के लिए कैसे अपने को तैयार करना, उद्देश्य का सबसे पहले निर्धारण आवश्यक है। सबसे पहले ये निर्णय करना है कि हमें करना क्या है और किस स्तर पर हमें अपने आप को बदलना है। तो ध्येय पर एकाग्र चिंतन करना होगा। जो ध्येय हमने बनाया है, मान लीजिए क्रोध की समस्या है तो उसके लिए हम मृदुता की अनुप्रेक्षा करेंगे। और भय की समस्या है तो अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करेंगे। तो इसलिए उस समस्या को सामने रखते हुए फिर ध्येय पर हमें एकाग्रचित होना है। मन और मस्तिष्क को आदेश की भाषा में सुझाव, संकल्प पूर्वक पूरे दृढ़ शब्दों के साथ और साथ में मृदुता के व्यवहार के साथ मृदु शब्दों से हमें हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस को ये सुझाव देना होगा। हमारे मस्तिष्क का जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम है हाइपोथैलेमस, उसमें हमें आदेश देना है
कि हमें इस भावना को बदलना है। शब्द उच्चारण के साथ भावना को जोड़ना है। जैसे शब्द है, लेकिन जब भावना का कुछ हो जाता है तब वे शब्द पावरफुल बन जाते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद में हृदय को भावना दी जाती है। हृदय अपने आप में एक दवा का काम करती है, लेकिन जब उसमें भावना का कुछ हो जाता है तो वह जल्दी कारगर सिद्ध होती है। उसी प्रकार हमें भी अपने शब्द उच्चारण और मानसिक संकल्प के साथ, मानसिक आदेश के साथ, सुझाव के साथ भावना पूर्वक अनुभूति का प्रयोग स्तर तक, अवचेतन मन तक अपने को ले जाना है। जब अवचेतन मन सक्रिय हो जाएगा तो पुराने संस्कारों पर चोट लगेगी और वे हटने लग जाएंगे। अब हम समझे इस बात को कि हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम श्वास लेते हैं और श्वास के साथ ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के एक एक भाग, न्यूरॉन और को सबसे जरूरत होती है। तो उससे होता क्या है, जब श्वास के साथ हम भावना करेंगे तो वो हमारे श्वास के साथ, ब्लड के साथ, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाती है, तो ब्लड के साथ पूरे शरीर में हमारा सुझाव जाएगा और तब हमारा ये सक्रिय हो जाएगा। पूरा शरीर ने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएगा। अगर हम क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसायों से होता क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे प्रभावित करता है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसायों से रक्त विषैला तो बनता ही है, साथ में रक्त की क्रिया भी बाधित होती है। वो कैसे होती है कि जब ये भावनाएं हमारे अंदर जाती है, तो जैसे एक गुस्से की समस्या को ही ले लो। गुस्से से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, हार्ट की जो धमनियां है वे संकुचित होने के कारण रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। इसलिए नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, और उस नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन होने से बचाने के लिए प्रत्येक कोशिका में, पूरे शरीर में शक्ति का संचार करने के लिए, अपने शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए, और सबसे पहले हमें शरीर के स्तर पर ही अपने को भाग करना होगा, और उसके बाद हम अपने हाइपोथैलेमस में को ले जाएंगे, और वहां पर जो हमारी भावना है उसको स्थापित करके और धीरे धीरे अपनी समस्या का निजात पा सकते हैं। तो हम देखेंगे स्वास्थ्य का ये सबसे बड़ा सूत्र है, लेकिन केवल स्मृति मात्र से, उच्चारण मात्र से ये संभव नहीं है। इसके साथ भावना का होना आवश्यक। जब हम अपने पूर्ण संकल्प शक्ति के साथ भावना प्रेषित करेंगे, अपने हाइपोथैलेमस में ये भावना फीड कर देंगे, तब यह इनपुट होगा और वही आउटपुट बाहर आएगा। और इसके साथ समय का बोध भी आवश्यक। रोजाना हम अपनी एक समस्या को लें और कम से कम 30 मिनट, और इसके ऊपर हम 50 मिनट, यानी एक सामयिक कार्य करें। 48 मिनट तक हमें रोज उसी एक समस्या पर चिंतन, अनुचिंतन और अनुप्रेक्षा करनी है। उसी के द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं। आचार्य श्री प्रेक्षा प्रणेता आचार्य प्रज्ञ जी कहते थे कि इस अनुप्रेक्षा
अनुप्रेक्षा के प्रयोग को कम से कम 2 से 3 सप्ताह और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक का प्रयोग किया जाए तो समस्या निश्चित समाहित हो हमारी वृत्तियों में सुधार हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। और लेकिन इसके साथ ये जानना सबसे पहले आवश्यक है कि उच्चारण मात्र से यह संभव है। यह क्रम इस प्रकार है। अनुप्रेक्षा का सबसे पहले शब्द संग्रह, यानी शब्द का जो शब्द हमने अनुप्रेक्षा के लिए निर्धारित किए हैं वे शब्द सार्थक हो, उच्चारण शुद्ध हो। नंबर 2, अनुप्रेक्षा करें, उसके बाद अनुप्रेक्षा यानी अर्थ का बोध करें। अर्थ का बोध होता है तो मस्तिष्क साफ साफ कल्पनाएं देना शुरू। सूत्र और अर्थ, जो अर्थ तुमने समझा है उसे आत्मसात करना। मस्तिष्क में जो इन कर लिया कर लिया हमारी ज्ञान उससे हमारी बात को जानते हैं। मृदु शब्दों में सुझाव देना है। अनुप्रेक्षा या भावना आलम्बन है तो सुन इसका विवरण करो आत्मसंतोष। तो भावना या अनुप्रेक्षा के द्वारा हम अपने आचरण को पवित्र बना सकते हैं और अपने अपनी सभी समस्याओं को समाहित कर सकते हैं। तो आज हम भेद विज्ञान अनुप्रेक्षा करेंगे। तो भेद विज्ञान क्या है? भेद विज्ञान भगवान महावीर की साधना के आधार पर हम जाने। भगवान महावीर ने साधना की सत्य का साक्षात्कार होने पर उन्होंने कहा, चेतन और देह की प्रतीकता का बोध हुए बिना दृष्टि को सम्यक नहीं। सांख्य दर्शन में भी कहा गया है, विवेक ख्याल प्राप्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। वेदांत में भी कहा गया, देहाध्यास से मुक्ति पाए बिना साधना का पथ प्रशस्त नहीं हो। तीनों ही बातें एक ही बात का प्रतिपादन कर रही है कि देह के प्रति जो हमारे भीतर देह को हम अपना समझ अपना मान उस अभ्यास से हमें सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि देह तो पराया घर है। यदि यह अपना होता तो आत्मा इसे कभी नहीं छोड़ती। तो जिस प्रकार हम भगवान महावीर की साधना में भी देखते हैं यही बात। शरीर, उपकरण और संस्कारों की सुरक्षा का भाव हमारे भीतर आता है। शरीर मेरा, ये जो उपकरण है, जो वस्तुएं मैं काम में लेता हूँ वो मेरी है। संस्कार जो अपने जन्मों से अर्जित कर रखे हैं उन वो भी हमारे साथ के हुए और उनके साथ हम इस भौतिक जगत से भी बहुत कुछ एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं और उन्हें अपना मान रखते हैं। तो भगवान महावीर ने क्या, आत्मा की स्वतंत्रता के बाधक तत्वों को, आत्मा की स्वतंत्रता के बाधक तत्व हैं क्या? ज्ञान वर्णीय, दर्शन वर्णीय, ये आवरण आवरण इनसे हमारी शरीर आत्मा पर आवरण छा, मोह, कर्म, ये जो 4 कषाय अभी अभी बात की, ये कषाय हमारे भीतर हमारी आत्मा के भीतर विकार और शरीर आदि 9 कर्म, इनसे सबको हमें इन
इससे हमें निजात। तो हमारी आत्मा को जो स्वभाव है, ज्ञान, शक्ति और आनंद, उसे प्रकट करना है। उसे प्रकट करने का माध्यम ज्ञान, ध्यान। और ध्यान के अंतर्गत ही हम कायोत्सर्ग के बाद, जब हमारा स्थूल शरीर के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा, भेद विज्ञान जब खत्म हो जाएगा, तब हम उस शरीर के प्रति ममत्व को छोड़, भगवान महावीर की साधना में ही हम सोचते हैं कि भगवान महावीर इतने कष्ट कैसे सहे। लेकिन भगवान को शारीरिक कष्टों की अनुभूति होती ही नहीं। उनकी चेतना उस भाव से मुक्त हो, उस स्थान से युक्त होकर चेतना के मुख्य स्रोत की ओर प्रवाहित हो गई। चेतना की समग्र धारा आत्मा की ओर प्रवाहित हो गई। भगवान महावीर ने पुरुषाकार आत्मा का ध्यान, वेद ज्ञान को सुदृढ़ करके वे आत्मा के चिन्मय स्वरूप में तन्मय हो। जैसे तिल में तेल, दूध में घृत, अरण्यकाश में अग्नि होती है, वैसे ही देह में आत्मा। वेद विज्ञान के द्वारा ही देह और आत्मा को पृथक किया जाता है। आत्मा चेतन है, शरीर जैसे। आत्मा दृष्टा है, शरीर दृश्य। आत्मा ज्ञाता है, शरीर ज्ञेय। भगवान ने चेतन, दृष्टा और ज्ञाता स्वरूप की अनुभूति करने के बाद भी वेद ज्ञान को प्राप्त किया। शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते करते आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसको उन्होंने प्राप्त किया। ज्ञान दर्शन में आत्मा में कषाय नहीं है, और जहाँ कषाय वहाँ ज्ञान और दर्शन नहीं। ज्ञान, शक्ति और आनंद कब संभव है? जब हम इस भेद को जानेंगे। शरीर के साथ अटैचमेंट जो है, लगाव है, उसे क्षीण करेंगे और कषाय और इन कषाय आदि भाव कर्म और आत्म विकार उत्पन्न करते हैं। उन्हें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय कर्म जो बाधा उत्पन्न करते हैं, शरीर आदि नो कर्म, ये सब आत्मा के स्वभाव को प्रकट करने नहीं देते। तो उद्गत की शक्ति को आत्मा की शक्ति से प्रतिहत करना है, साधना के द्वारा ही ये संभव है। तो अगर अगर हम भेद विज्ञान का अनुभव करेंगे तो हम आत्मा के स्तर पर पहुंचेंगे। तो इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के द्वारा ही हम अपने जो संस्कार हमने अर्जित कर रखे हैं, और भौतिक संसार में, इस उत्कल में संसार में हमने जो कुछ प्राप्त किया है, उसे ही अपना मान बैठे हैं, और उत्कलों की शक्ति को ही अपना मान बैठे हैं। भ्रम को हटाना हमारी आत्मा शाश्वत है। हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व द्वंद्वात्मक है। बिना इस शरीर के मुक्ति भी हमें प्राप्त नहीं। तो भेद विज्ञान भी इस शरीर के माध्यम से ही प्राप्त करते हुए वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ते हुए इस शरीर के मोह को, ममत्व को ही छोड़ देंगे, और तब हम आत्मा की परिधि तक आ सकेंगे। तो आइए चलते हैं। अब हम भेद विज्ञान की अनुप्रेक्षा का अभ्यास करेंगे। भेद विज्ञान, क्या हमारा शरीर सिर्फ पुद्गल का नहीं, इसके साथ हमारे जो आत्मा के 8 रुच प्रदेश, वे हमेशा
हमारे शरीर में जो ये आत्मा हम पूरे शरीर में फैली है, उसके भीतर 8 रुचक प्रदेश, हृदय के स्थान पर, जहाँ भगवान के शरीर में ये श्री वत्स का चिन्ह होता है, आनंद केंद्र के पास, उस जगह हमारी आत्मा शुद्ध स्वरूप में विद्यमान है। तो आज पुरुषाकार रूप में हम अपनी आत्मा को देखते हुए, क्योंकि आत्मा जो है शरीर के एक एक प्रदेश में फैली हुई आत्मा, शरीर प्रमाण है, लेकिन उसके 8 रुचक प्रदेश जो हृदय पर स्थित है, हृदय के पास स्थित है, आनंद केंद्र पर, उस जगह ध्यान कर हम अपने आत्म स्वरूप का को प्रयत्न करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग, आसन और मुद्रा का चयन करें। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक बैठ सके, उस ध्यान आसन चुना। गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, हाथों की मुद्रा वीतरागी, क्योंकि हमें वीतरागता का अनुभव, वीतरागता के पथ पर आगे बढ़ 5 बार महाप्राण ध्वनि करें। लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की तरह जा, परे श्वास। कम करें। कायो शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को कमल के फूल की भांति, कमल सरोवर में उत्पन्न होता है,
कीचड़ में बंद होता है, लेकिन उससे सर्वथा पृथक रहता है। उसी प्रकार हमें अपने आत्म उपदेशों कमल की भांति महसूस करना है। शरीर से आत्मा की पृथकता का बोध सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। हमारा शरीर हमारे सुझाव को एक्सेप्ट कर, अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया, शिथिल। शरीर के साथ अपने अटैचमेंट को छोड़ दें। शरीर और आत्मा के बीच एक भेद रेखा, उस भेद रेखा का ज्ञान, एक ज्ञान अनुभव करना है। अपने आप को श्वास के साथ लंबा गहरा तय श्वास लें और अनुभव करें। पूरा श्वास लंबा गहरा शरीर के एक एक कण में शुभ भावों के साथ ऑक्सीजन में मिलकर और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पूरे श्वास क्षेत्र का संचार पदार्थ चेतना क्षीण आत्मा के साथ संपर्क सतह श्वास एकमात्र ऐसा जो भीतर भी जाता है और बाहर श्वास के साथ
शुभ भावों और अपने भीतर के साथ बात कुछ बात के साथ बाहर को आनंद केंद्र पर ले जाएं और वहां पर हरे रंग का ध्यान करें। हरा रंग विजातीय तत्वों को दूर करने वाला आत्मा के 8 चक्र उन पर जो विजातीय तत्व आ गए उनको हटाना। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु आनंद केंद्र के भीतर प्रवेश कर भीतर और पूरा आनंद केंद्र हरे रंग के परमाणु भर गया भर गया भर गया। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें। पहले 9 बार इस शब्दावली का शब्द उच्चारण करेंगे। मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। मेरी आत्मा भौतिक शरीर से भिन्न शरीर से भिन्नता अनुभव के साथ इस भौतिक शरीर ज्ञान शक्ति और आनंद के साथ एक अखंड लोक ज्ञान की अखंड हमारे का सक्षम अनुचिंतन करें। स्थूल शरीर भौतिक पदार्थ पर स्थूल शरीर भौतिक पदार्थ
स्थूल शरीर, भौतिक पदार्थ, वही आसक्ति का मुख्य कारण। ये स्थूल भौतिक शरीर ही आसक्ति का। स्थूल शरीर आसक्ति का मुख्य कारण। जो इस आसक्ति को कम करता है अथवा लगाव, अटैचमेंट को कम करता है, वह दुख दर्द को कम महसूस, अनुचिंतन करते रहे, आनंद केंद्र पर को केंद्रित करते, बार बार चिंतन करे, पूरी भावना संकल्प शक्ति के साथ स्थूल शरीर, भौतिक पदार्थ पर, वही आसक्ति का मुख्य कारण जो इस आसक्ति को कम करता, वह दुख दर्द को कम महसूस करता। जो इस आसक्ति को कम करता है, लगाव, अटैचमेंट को कम करता है, वह दुख दर्द को कम महसूस। जो इस आसक्ति को कम करता है, लगाव, अटैचमेंट को कम करता है, वह दुख दर्द कम महसूस। इसलिए मैं शरीर की आसक्ति को कम करने के लिए भेद विज्ञान का अभ्यास, शरीर की आसक्ति को कम करने के लिए भेद विज्ञान का अभ्यास करूं। हाइपोथैलेमस शांति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए ये भावना करें, मैं शरीर की आसक्ति को कम करने के लिए भेद विज्ञान का अभ्यास करूं। इस भावना से अपने आप को भावित कर, मैं शरीर की आसक्ति को कम करने के लिए भेद विज्ञान करें। शरीर, मैं शरीर, आत्मा, ज्ञान, शक्ति, आनंद से संपन्न
मैं 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 आत्मा भिन्न है शरीर। यह शरीर मेरा जब तक संसार में तक यह स्थूल शरीर एक माध्यम बन मुक्ति पथ में आगे बढ़ने का माध्यम। शरीर की ममत्व को छोड़ना, पूरे शरीर की रक्षा करते हुए अपने एक लक्ष्य में हो जाए। मैं शरीर मुझे जन्म मिला था, आत्मा ने पुद्गला जन्म, आत्मा अलग पुद्गल। जो अर्थों में वही द्रव्य आत्मा मेरे भीतर उस आत्म स्वरूप को का साक्षात्कार कर विजातीय को दूर कर अपने आत्म स्वरूप प्राप्त करना। दो तीन लंबे श्वास, महाप्राण बन। हम्म, हम्म, हम्म,
मानने योग्य होता है। 3 बार शरण मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद के केंद्र पर श्रद्धा के साथ जुड़े हुए। आप भी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करें। अर्हन्ते शरणं कवचामि, सिद्धे शरणं कवचामि, साहू शरणं कवचामि, केवलपणतं धम्मं शरणं कवचामि, अर्हन्ते शरणं कवचामि, सिद्धे शरणं कवचामि, अहं शरणं कवचामि, केवलपणतं धम्मं शरणं कवचामि, अर्हन्ते शरणं कवचामि, सिद्धे शरणं कवचामि, साहू शरणं कवचामि, केवलपणतं धम्मं कवचामि। गुरु चरणों में दोनों हाथ पर करें और धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए वर्तमान ओम जो ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय आनंदमय मैं हूँ, आनंदमय मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी। के कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी। के